देखिए, बेल लॉ में प्रोविज़न है कि कोई भी बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। माननीय केजरीवाल जी ने अनेकों बार इसके लिए कोशिश की। फाइनली कई बार रिजेक्ट होने के बाद आज उनको बेल मिली है। तो लॉ है, लॉ इज़ टेकिंग इट्स ओन कोर्स और सही है। जब लॉ में प्रोविज़न है तो मिलनी भी चाहिए, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं रहनी चाहिए। लेकिन वो मुख्यमंत्री हैं और कोर्ट ने काफ़ी शर्तें लगाई है कि मुख्यमंत्री क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। ऐसे में दिल्ली के लिए जो वर्क्स हैं सरकार के लेवल पर, हाँ, ये महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी इसको प्रचारित करने की कोशिश कर रही है, जैसे तो कोई क्लीन चिट मिल गई हो या वो इस पूरे केस से बरी हो गए हों, ये कोर्ट ने स्पष्ट भी किया है। और कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि कोर्ट के दिमाग में, कोर्ट के जो प्रोसीडिंग्स हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसमें कहीं ना कहीं केजरीवाल जी के ऊपर बहुत सख्त मुझे लगता है कि उनकी तरफ कुछ ना कुछ एविडेंसेस हैं जिसकी वजह से कोर्ट ने इतनी सारी रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं। और चाहे उसमें अपने ऑफिस नहीं अटेंड करने वाली बात हो, निश्चित ही मुख्यमंत्री जी हैं, अपने ऑफिस नहीं जा सकते, फाइल साइन नहीं कर सकते, मुचलके पर बाहर आए हैं। तो ये एक प्रोसीजर है, उसके तहत हुआ है। लेकिन कहीं पर भी कोई किसी प्रकार की क्लीन चिट मैं नहीं समझता कि कोर्ट ने दिया। रादर कोर्ट ने ये स्पष्ट भी किया है कि जो इनकी गिरफ्तारी थी, जिसके ऊपर हमें अक्सर लगता था कि कई बार टाइमिंग के ऊपर होता था कि शायद टाइमिंग गलत थी, लेकिन कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इनके खिलाफ एविडेंसेस थे और उसको सही ठहराया है। तो कोर्ट अपना काम कर रहा है। लेकिन हम दिल्ली की जनता ये ज़रूर चाहती है कि जल्दी से जल्दी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन जो भी होनी है, जो भी प्रोसीडिंग्स बाकी हैं, कोर्ट को जल्दी से करनी चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोगों के दिमाग में जिस तरीके का मिसकंसेप्शन पूरी आम आदमी पार्टी लगातार बनाए हुए है, वो उसकी स्पष्टता अब आ जानी चाहिए। एक सर और आखिरी सवाल है, हरियाणा आम आदमी पार्टी की सरकार है, दूसरी तरफ दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है। आप लोग ऐसा दावा करते हैं कि हरियाणा में कांग्रेस के पक्ष में अच्छा माहौल है। ऐसे में अरविंद केजरीवाल से गठबंधन को लेकर कांग्रेस ने बड़ा मन और बड़ा दिल दिखाया और ऐसा लग रहा था कि गठबंधन होगा, लेकिन आम आदमी पार्टी इंतजार नहीं की, उम्मीदवारी घोषित कर दी। अब केजरीवाल साहब जब हरियाणा जाएंगे तो कांग्रेस के सेहत पे कितना असर पड़ेगा और बीजेपी के सेहत पे क्या असर पड़ेगा? पहले मैं स्पष्ट करता हूं कि ये इंडिया गठबंधन की तरफ से एक सुझाव आया था जो माननीय राहुल गांधी जी ने आगे किया और अपनी स्टेट यूनिट को कहा कि इसके बारे में आप चेक करिए, अगर पॉसिबिलिटी है तो उसको आगे बढ़ाया जाए। और इसमें बहुत कीन थी आम आदमी पार्टी की, उनको एक बड़ा शेयर शायद हरियाणा, जहां पर वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, वहाँ पर उनको शायद खाता खोलने का मौका मिल सकता। लेकिन वहाँ की स्टेट यूनिट ने इवेल्युएट किया और ये डिसाइड किया कि वो अकेले लड़ने में सक्षम है। एक अच्छी मेजॉरिटी की तरफ मैं समझता हूँ कि जिस तरीके का माहौल हरियाणा में बना है, उससे पूरे देश में बिल्कुल एक स्पष्ट मत सामने आया है कि हरियाणा में एक मजबूत सरकार कांग्रेस की बनने जा रही है। आम आदमी पार्टी ने बहुत इंतज़ार के बाद अपने कैंडिडेट्स उतारे हैं। मेरी शुभकामनाएं हैं, लेकिन सामने अभी आ जाएगा रिजल्ट, बहुत दिन नहीं है। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, चाहे वो पंजाब हो, चाहे दिल्ली हो या ख़ास तौर पे अब हरियाणा हो, वहाँ कोई कुछ उम्मीदें लोगों की बची नहीं है। क्योंकि आम आदमी पार्टी के ऊपर लगातार इल्ज़ाम लगते रहे हैं, लगातार भ्रष्टाचार के आरोप में इनके नेता जेल में रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें सामने हैं और जनता इनको पूरी तरीके से नकार चुकी है। और जब रिजल्ट आएगा हरियाणा तो वो पूरी तरीके से स्पष्ट भी करेगा। लेकिन आप लोग अब कहेंगे कि बी टीम है, बीजेपी कहेगी कांग्रेस की बी टीम है, तो ये जो A+B होगा या बी ही रहेगी हरियाणा में? देखिए, ये जहाँ पर भी जाती है और बी के रूप में पहचान, आपने कहा बी के रूप में उसकी पहचान है। मैं ज़्यादा इस बारे में नहीं कहना चाहता। उनको शुभकामनाएं देता हूँ, उन्होंने कोशिश कर रहे हैं, कोशिश करेंगे, लेकिन जनता जान चुकी है और जनता जवाब देगी।